सुमिरी श्री गणेश शारदा से समय समनायो। चले हैं महाराज शांतनु वन में घूमने के लिए। घोड़ा पे सवार होकर के भैया ऐसा ही नहीं, अरे सुमेरी श्री गणेश शारदा से समय समनायो। अरे माता पिता को सुमिरण करी अब के गात उठायो। और ऐसा ही नहीं भैया, शांतनु महाराज घोड़ा पे सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर के चले हैं वन में घूमने। क्या देखा, एक तो लहरी लहरी लहराई रहो है, तो लहरी लहरी लहराई रहो है। जको घोड़ा मटक आई वो जाई, जो तो मन में अति हर फायदा मेरे भैया शांतनु महाराज घोड़ा पे सवार होकर के आज वन में जब पहुंचे, जंगल में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा उन्होंने, नजर पसारी, देखा है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की झाड़ी में छुपी खड़ी है। महाराज शांतनु ने जब देखा, पास में गए, घूर घूर के देखने लगे। वो लड़की कोई और नहीं है महाराज, वो स्वयं गंगा मैया खड़ी हैं। शांतनु ने देखा, पास में गए, गंगा माँ ने कहा, कहो क्या घूर घूर के देख रहे हो, कुछ कहना चाहते हो तो कहो। वो लड़की बड़ी सुंदर थी, कैसी थी विद्वान बता रहा है क्या, के बाकी और पतरी कमरिया लंबे के सवाकी, पतरी कमरिया लंबे के सवाकी। अरे बतो लहरी लहरी लहराती रही
महाराज शांतनु ने उस लड़की को देखा, पास में गए हैं और गंगा ने पूछा है आप क्या कहना चाहते हो। शांतनु ने कहा है मैं कुछ नहीं, बस एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल, एक नहीं दो कहो, लेकिन कहो तो सही, मौन क्यों खड़े हो। तो कहा कि आप हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, आप ऐसा करो हमारे साथ में शादी कर लो। शादी? हाँ। ऐसे कैसे शादी कर लूंगी? फिर गंगा ने जवाब दिया, शादी तो मैं कर लूंगी, आप अगर कह रहे हो, आपकी अगर इच्छा है तो, लेकिन ऐसे नहीं करूंगी। फिर क्यों, कैसे करोगी? तो कहा मैं एक शर्त पर शादी करूंगी। शर्त? हाँ। शर्त कौन सी रहेगी आपकी? तो कहा मेरी शर्त ये रहेगी, मैं आपके साथ शादी करूंगी, आपके घर जाऊंगी, घर में रहूंगी, लेकिन जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगी, जो मर्जी नहीं होगी वो नहीं करूंगी। और मेरे घर में कोई आए उसे मैं चाहे बैठाऊं, चाहे भगा दूं, चाहे मारूं, चाहे छोड़ दूं, ये सारा मैं अपनी इच्छा पर करूंगी। और आपने मेरे किए हुए पर रोक टोक लगाई, उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु तो बड़े प्रसन्न थे सुंदरता पर। जवाब दिया, देवी जी आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है, शादी कर लो। गंगा ने कहा सोच लो, समझ लो। बोले सोच लिया, समझ लिया, शादी कर लो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगी, तुम रोक टोक लगाओगे, छोड़ के चली जाऊंगी उसी दिन। शांतनु ने कहा देवी जी शादी कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी शर्त है वो मुझे मंजूर है। बोले ठीक है। गंगा मैया ने इतनी शर्त पर शांतनु के साथ में अपना विवाह किया। धीरे धीरे समय बीता, हस्तिनापुर में रही और बताया जाता है समय बीतने पर गंगा ने एक पुत्र पैदा किया। उस पुत्र को पैदा किया और एक तरफ तो आंगन में बधाइयां बज रही हैं और एक तरफ भैया वो गंगा उस बालक को गोद में लेकर के चली अपने जल में बहाने के लिए। गंगा जब उस बालक को जल में बहाने के लिए चली, मेरी माँ, और जा करके गंगा ने अपने बच्चे को अपने जल में बहा दिया, अपने हाथों से मार दिया। इस तरीका से गंगा ने एक नहीं, दो नहीं, 3 4 नहीं, बल्कि 6 पुत्र यानी 7 पुत्र पैदा किए और पैदा करके अपने हाथों से ही मार दिए। महाराज अब देखा शांतनु ने, ये कैसी माँ है जो अपने पुत्रों को पैदा कर रही है और मारती जा रही है। अब गंगा ने फिर गर्भ धारण किया। महाराज शांतनु सोचने लगी अब तक होता रहा, लेकिन मैं अब ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया में एक वो ही माँ होती है जो बच्चों को देखने के लिए तड़पती है, लेकिन ये गंगा देखिए अपने बच्चे को पैदा करती, अपने हाथों से स्वयं मारती जा रही है। अब जो भी हुआ होता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं नहीं होने दूंगा। जब गंगा ने महाराज फिर से पुत्र पैदा किया, एक तरफ बधाइयां बज रही हैं, एक तरफ गंगा ने बच्चा को उठाया और चली अपने जल में बहाने। गंगा के पीछे पीछे दौड़े शांतनु जा रहे हैं। जैसे ही गंगा जल में उस बच्चे को बहाने को तैयार हुई, मेरी मैया, शांतनु ने आवाज लगा दी, ठहर जाओ गंगा। गंगा ने पीछे मुड़ करके देखा, एक बात याद आ गई कि मैंने तो शर्त मंजूर की थी कि आप मुझे कभी रोकोगे नहीं, जो मैं करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी, लेकिन रोकने चले आए। गंगा ने उस बालक को वहीं पर लिटा दिया। बताया जाता है उस पुत्र को वहीं पर लिटाया और गंगा सदा सदा के लिए महाराज शांतनु को छोड़ करके चली गई। उस बच्चे को लेकर के शांतनु उठा के अपने घर लाए
और उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया गया तो उस बच्चे का नाम रखा गया देवव्रत। और यही देवव्रत महाराज आगे महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। इस तरीका से देवव्रत बड़े होने लगे। धीरे धीरे समय बीता और शांतनु को चिंता हो गई कि घर में सब कुछ है, बालक भी है, पर मेरी माँ घर में कितना भी अच्छा मकान बना हो और कुछ भी हो, अगर उस घर के अंदर एक स्त्री नहीं हो तो वो घर एक स्त्री के बगैर भी बियाबान जंगल की तरह लगता है। घर का मर्द घर की कितनी भी साफ सफाई करे, लेकिन जो स्त्री कर सकती है वो कभी नहीं कर सकता। बच्चों का लालन पालन घर का मर्द कितने भी बढ़िया से करे, लेकिन जो स्त्री कर सकती है जिस तरीका से लालन पालन, उस तरीका से मर्द अकेला नहीं कर सकता। इसलिए स्त्री की जरूरत तो हर घर में होती है, होनी चाहिए। शांतनु सोचने लगे कि घर में पत्नी नहीं है, बालक है और दूसरी शादी हो जाए तो ठीक रहे। बताया जाता है एक दिन शांतनु ने एक मछुआरा था, उसकी बेटी सत्यवती थी, उसे देख लिया तो मछुआरे से कहा आपकी बेटी को देख के मैं बहुत खुश हूँ, आप ऐसा करो अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दो। मछुआरे ने मना कर दिया इस बात को लेकर के। किस बात को लेकर? क्योंकि शांतनु का पहला बेटा था जो गंगा से पैदा हुआ था, देवव्रत। मछुआरे ने कहा तुम्हारी पहले वाली पत्नी का पुत्र मौजूद है और मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कैसे कर दूंगा? आखिरकार शादी अगर मैंने कर दी तो मेरी बेटी की संतान को तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले के राजाओं का नियम ये होता था, जो राज्य का बड़ा बेटा होता था वही राज्य का राजा बनता था। इस बात को सोच के मछुआरे ने मना कर दिया शादी करने के लिए। शांतनु बड़े दुखी हो गए। यह बात देवव्रत को पता चली कि मेरे पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं, पर मेरी वजह से इनकी दूसरी शादी नहीं हो पा रही। तो देवव्रत दौड़ करके गए मछुआरे के पास और मछुआरे से कहा अपनी बेटी की शादी हमारे पिता के साथ में क्यों नहीं कर देते? तो मछुआरे ने सारी बात बताई और कहा शादी तो हम कर देंगे, लेकिन हाँ तुम उनके बड़े पुत्र हो तो राज्य के राजा तो आप बनोगे, हमारी बेटी की संतान को तो कुछ मिलेगा नहीं। देवव्रत ने कहा चलो ठीक है, आपको राज्य की चिंता है, जो भी होगा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी बेटी की संतान को ही राज्य का राजा बनाऊंगा। देवव्रत की बात सुनी मछुआरा कहने लगा चलो आपकी बात ठीक है, आप मेरे संतान जो मेरी बेटी की संतान होगी आप राज्य नहीं लोगे, चलो मान लिया, लेकिन जो आपकी संतान होगी तो वो राज्य की राजा बने जाएगी, फिर भी मेरी बेटी की संतान को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। मछुआरे ने जब इतनी बात कही तो देवव्रत ने सुना, कहने लगे भैया अगर ऐसी ही बात है, आप मेरी शादी की बात को लेकर के शादी नहीं कर रहे हो तो जाओ, मेरी संतान के बारे में अभी से तुम सोच रहे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो जाओ। देवव्रत ने उसी समय प्रण पालन किया, प्रतिज्ञा की ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ, आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके रहूंगा, आजीवन भर शादी ही नहीं करूंगा तो संतान होगी कहाँ से? देवव्रत ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लिया। धन्य है ऐसे पुत्र को, पुत्र हो तो देवव्रत की तरह हो, जो अपने पिता की खुशी के लिए एक पुत्र ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। देवव्रत ने क्या कहा कि मैं अपने पिता की खुशी के लिए ये सब कुछ क्यों किया? उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए। एक बेटा ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लिया, मेरे पिता खुश हैं तो मैं खुश हूँ। वो आज के जमाने में अगर माता पिता की सेवा करना किसी को नहीं आता तो कथा भागवत सुन के सीख लीजिए, हैं? देवव्रत ने शादी भी नहीं की, अपने पिता की खुशी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और कहा आजीवन भर कुआरा रह के जिंदगी बिताऊंगा पर शादी नहीं करूंगा। धन्य है ऐसे पुत्र को, पुत्र हो तो ऐसा होना चाहिए।
शादी हुई मछुआरे ने खुशी खुशी अपनी बेटी सत्यवती का विवाह शांतनु से कर दिया। सत्यवती घर में आई, समय आने पर सत्यवती के 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम रखा गया चित्रांगत और विचित्रवीर। दोनों पुत्र घर में बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, पलने लगे, शादी के योग हो गए। तो महाराज काशी नरेश के यहाँ 3 कन्याएं थीं शादी के लिए। तो उसने स्वयंवर का पत्र भेजा। एक पत्र मैया सत्यवती के पास में आया। सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा, देवव्रत से, कि बेटा जाओ स्वयंवर में। भीष्म पितामह कहने लगे, मैया मैं क्यों जाऊं? अरे मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रखा है, मैं तो शादी ही नहीं कर सकता। मैया बोली, लाला शादी करने को नहीं, देखने को बोल रही हूँ, कम से कम स्वयंवर देख आओ, चले जाओ। भीष्म पितामह माँ सत्यवती की बात को मान के गए। रथ लेकर के बताया जाता काशी नरेश की 3 कन्याएं जो मिली, उन्हें जबरदस्ती रथ में बिठा लिया, अपने घर आ गए। घर पे आए, धीरे धीरे समय बीता। घर पे ला करके उसी समय शादी की तैयारियां हुई हैं। अम्बा का विवाह चित्रांगत के साथ में कराया गया है और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ में कराया गया। अब एक बेटी रह गई जिसका नाम है अम्बे, क्योंकि 2 पुत्र थे, दोनों लड़कियों की शादी हो गई, एक लड़की रह गई। अम्बे नाम की लड़की ने भीष्म पितामह से कहा और जवाब दिया है, महाराज मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी कर ली, आपने अपने भाइयों की, अब हम और आप साथ साथ में शादी कर लो। भीष्म पितामह कहने लगे, हम शादी आपसे कर लें? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आजीवन भर शादी कर ही नहीं सकता। मैं तो पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करके बैठा हूं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। महाराज जब इतनी बात उसने सुनी है, अम्बे ने तो रोने लगी और बड़ा दुखी हुई, अपने प्राणों को गंवाने लगी और भीष्म पितामह से बात कह दी कि जाओ, आपने मेरे साथ में शादी करने को इनकार कर दिया है, इस बात का मैं बदला तुमसे अवश्य लूंगी, बदला अवश्य लूंगी। यही लड़की ने रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया और यही लड़की दूसरे जन्म में जाकर के शिकंडी बनी, जो महाराज भीष्म पितामह की मौत का कारण बनी। और आगे ये कथा आती है, महाराज अम्बे नाम की लड़की ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब धीरे धीरे समय बीता, मनसा पाप लग गया। मनसा पाप लगने के कारण चित्रांगत तो विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। घर में जवान बहुएं विधवा हो गई। मैया सत्यवती को चिंता हो गई, किसी के एक भी संतान नहीं है, पुत्र खत्म हो गए, बहुएं विधवा घूम रही हैं। जिस माँ बाप के सामने बहुएं विधवा घूमे, लड़का मर जाए तो इससे बड़ा उनके लिए दुनिया में कोई दुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ये माता पिता के लिए दुख होता है। अब मैया सत्यवती को चिंता हो गई, व्यास जी को अपने घर बुलाया, सारी कहानी बताई तो व्यास जी ने कहा, चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी, लेकिन ऐसे नहीं। बोले कैसे? तो कहा, अगर आपकी पुत्र बधुएं, आपकी दोनों पुत्र बधुएं हमारे सामने से नंगिन होके निकल जाएंगी तो तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति होगी। मैया सत्यवती ने सुना है, सबसे पहले अम्बा को आज्ञा दी। अम्बा ने सोचा मैं नंगिन होके जाऊं व्यास जी के सामने, बड़ी शर्म लगेगी। नंगी हुई, आंखों से पट्टी बांधी, सोचा कि न किसी को देखूंगी ना शर्म लगेगी। आंखों से पट्टी बांध के नंगी होके व्यास जी के सामने से निकल के गई तो महाराज व्यास जी ने देखा, क्रोध में आ गए। सत्यवती से कहा, तेरी बहू ने आज्ञा तो पालन की लेकिन पूरी बात नहीं मानी। कहा कि इसके पुत्र तो पैदा होगा लेकिन आंखों से पट्टी बांध के आई है, इसलिए इसके पुत्र अंधा पैदा होगा, अंधा। तो महाराज अम्बा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे, क्योंकि इनकी मां आंखों से पट्टी बांध के निकली।
अब महाराज नंबर आता है अंबालिका का। अंबालिका ने सोचा मैं कैसे जाऊं, नंगिन होके नंगिन हुई, सारे शरीर से पोता मट्टी लपेट ली। पोता मट्टी लपेट करके व्यास जी के सामने गई। व्यास जी ने देखा आई तो ये भी नंगिन होके, लेकिन पूरी बात इसने भी नहीं मानी। इसलिए जा, तेरे पुत्र तो पैदा होगा, पांडु नाम का पुत्र पैदा होगा। तो महाराज अंबालिका के गर्भ से पांडु महाराज का जन्म हुआ। इस तरीका से धृतराष्ट्र पांडु का जन्म हो जाता है। एक दासी कहती हुई निकली, ये कैसा अनर्थ हो रहा है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं सुना नहीं, ये क्या देख रही हूं मैं अपनी आंखों से। बुदबुदाती हुई निकल के जा रही तो बताया जाता है उस दासी के गर्भ से चाचा विदुर का जन्म हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीका से धीरे धीरे समय बीता है। पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हो जाता है। श्री सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे ऋषियों, अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। महाराज पांडु धृतराष्ट्र बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी के साथ में भीष्म पितामह ने कराया और पांडु का विवाह हुआ। पांडु महाराज के 2 पत्नियां हैं जिनके नाम हैं कुंती और माधुरी। बड़े आराम से महाराज रह रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता है। पांडु महाराज रह रहे तो हुआ ऐसा, पांडु की शादी हो गई। पांडु बड़े अच्छे राजा हैं हस्तिनापुर के, हमेशा दुराचारी राजाओं को मारते रहते हैं, प्रजा की बड़ी सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों को बड़े प्यारे हैं, सभी बड़े खुश हैं महाराज प्रतीक से। अब हुआ ऐसा, और देखिए 1-2 दिन की कथाएं हैं ना, ये समझ में सुनने में बड़ा आनंद आता है जो समझने वाले होते हैं उन्हें, लेकिन 1-2 दिन की कथाएं भक्तों को कड़ुई औषधि के समान लगती हैं। कड़ुई होती है, कड़ुई जैसे बुखार आता है तो बुखार में कड़ुई दवा काम करती है ना। इसमें थोड़ी विस्तार है, बल्कि ढोलक चिमटा बहुत कम बज पाता है ना। तो कथा सुनिए, समझिए, समझ में आएगी। तो महाराज पांडु दुराचारी राजाओं को मारते रहते हैं, सम्मान बल्कि प्रजा का सम्मान प्रेम, बड़ा प्रेम दे रहे हैं, प्रजा को बड़े अच्छे से रख रहे हैं। धीरे धीरे हुआ ऐसा। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह महाराज पांडु के इन शुभ कर्मों को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। पांडु से कहा है, बेटा आप हमेशा दुराचारी राजाओं को मारते रहते हो, थक जाते हो, तो आप ऐसा करो, थोड़ा कहीं जाकर के आराम करो, थोड़ा कहीं घूम करके आओ। पांडु महाराज हस्तिनापुर के राजा हैं। जब ये बात सुनी